एक टाइम होता था जब व्यक्ति की उम्र 50-55 वर्ष क्रॉस करता था, तभी जाकर के उसको घुटने की समस्या देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल जिस तरीके की हमारी लाइफ़स्टाइल हो गई है, मॉडर्न लाइफ के चलते गलत खान-पान, गलत जीवन शैली की वजह से बहुत ही यंग एज के लोगों में ही जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाती है, घुटने से कट-कट की आवाज़ आती है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। तो अगर इस तरीके के लक्षण आपके शरीर में देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे ही लक्षण इंडिकेट करते हैं कहीं न कहीं हमारी घुटने की ग्रीस ख़त्म हो रही है। तो क्या आपको पता है कि घुटने की ग्रीस को हम नेचुरल तरीके से भी बढ़ा सकते हैं? कुछ नेचुरल ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो आप अपनी घुटने की ग्रीस को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके जोड़ में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है चलने फिरने में, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। क्योंकि अगर हमने अपनी जॉइंट पेन को समय रहते सही नहीं किया तो आगे चल कर के इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूँगी ऐसे अमेजिंग 5 सुपर फूड्स के बारे में जो कि नेचुरली आपके घुटने की ग्रीस को बढ़ाते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए वीडियो को शुरू करें। चलिए ये बात कर लेते हैं कि हमको जॉइंट पेन क्यों हो जाता है, जोड़ों में दर्द की समस्या क्यों होती है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है, एडवांसिंग एज की वजह से हमारे घुटने के कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं ड्यू टू द डेली लाइफ एक्टिविटीज़, वियर एंड टियर। हमारी जीवन शैली की वजह से, वियर टियर की वजह से हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है, कार्टिलेज ख़त्म होने लग जाते हैं। तो ये नेचुरल होता है। और दूसरा होता है कि कई बार हमको चोट लग जाती है, घुटने पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से हमको हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से भी कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं। तीसरा होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हमारी डाइट में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि इसमें मिनरल्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे घुटने के कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं, घुटने का गैप कम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट जैसी कुछ कंडीशन होती हैं, जिसकी वजह से भी हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है ओबेसिटी। मोटापा भी अपनी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनके अंदर भी ये सिम्टम देखने को मिलते हैं कि उनकी घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है, कार्टिलेज में वियर टियर समय से पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे घुटने की ग्रीस ख़त्म होने के। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया है कि हमारे घुटने में स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा बहुत मूवमेंट करने से हमारे घुटने में दर्द होने लगेगा, घुटने में बहुत ज़्यादा अकड़न होती है, चलने पे कट-कट की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्टिफनेस आ जाती है। जब सुबह सो कर के उठते हैं तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैर ज़मीन में नहीं रख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हुए हैं बहुत देर तक, अचानक से खड़े होते हैं तो फर्स्ट मोशन करने में बहुत ज़्यादा पेन हमको होता है, स्टिफनेस होती है, सूजन हो जाती है, लालिमा हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण आपको घुटने की ग्रीस जब ख़त्म होती है तो उसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से ऐसे वो 5 सुपर फूड हैं जिसको आप अपनी डाइट में अगर ऐड करें तो नेचुरली अपने घुटने की ग्रीस को आप बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 सुपर फूड रहेगा टोफू। टोफू मिल्क के बारे में आपने सुना होगा, बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम का। इसमें कैल्शियम बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन बहुत रिच अमाउंट में होता है। इसके साथ ही साथ इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर से ये भरपूर होता है। तो ऑल ओवर हमारी पूरे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम रिच सोर्स होता है। तो आप इसको खा सकते हैं। आप टोफू शेक ले सकते हैं, टोफू की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं या उसको आप फ्राई टोफू भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट लेंगे। नियमित रूप से अगर आप टोफू को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको देखेंगे आपकी जो घुटने का इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, घुटने की स्टिफनेस ख़त्म होने लगेगी, उसमें पेन ख़त्म हो जाएगा और ये नेचुरल तरीके से आपके कार्टिलेज को फिर से बढ़ाना शुरू हो जाएगा। फूड आइटम रहेगा वो रहेगा खजूर। तो खजूर भी बहुत नेचुरल सोर्स होता है, कैल्शियम से रिच होता है। स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में स्टिफनेस रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है और साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई शरीर में, उनके लिए खजूर बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। खजूर में कैल्शियम बहुत रिच अमाउंट में होता है, साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कैल्शियम रिच अमाउंट में होता है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है और इसमें बहुत सारे फाइबर्स भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें
प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स, विटामिन सी ये पैक्ड होता है, तो हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ खजूर का नियमित रूप से सेवन करने से आपकी बॉडी की कमज़ोरी भी दूर होती है, हड्डियों का दर्द भी ख़त्म होता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी हड्डियों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि उनका ग्रोइंग पीरियड चल रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप खजूर का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हड्डियों में होने वाले दर्द को ख़त्म करता है, क्योंकि खजूर को खाने से हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और जो हमारी बॉडी में कैल्शियम डेंसिटी कम हो रही है उसको भी ये कम करता है। तो नियमित सबको खजूर भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड सुपर फूड के बारे में, तो वो रहेगा बादाम। तो बादाम भी बहुत ही एनरिच्ड होता है, प्रोटीन से, फाइबर से, विटामिन से ये एनरिच्ड होता है। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन E होता है, विटामिन C होता है, बहुत सारे मिनरल्स से और विटामिन से ये पैक्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप नियमित रूप से बादाम को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो नेचुरली आपकी घुटने की ग्रीस को ये बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने में बादाम का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो आपको बादाम को भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। फोर्थ सुपर फूड रहेगा वो रहेगा दूध। तो दूध भी एक अपने में बैलेंस डाइट होता है, कैल्शियम से एनरिच्ड होता है। दूध पीने से हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और बच्चों में होने वाला जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में जो कैल्शियम डिप्लीशन हो रहा होता है, कैल्शियम डेंसिटी ख़त्म हो रही होती है, उसको ये ख़त्म करता है। तो दूध भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। साथ ही साथ इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप दूध भी नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके कार्टिलेज को फिर से बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको दूध भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके बाद लास्ट सुपर फूड के बारे में बात कर लेते हैं, वो रहेगा सनलाइट। तो सन एक्सपोजर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी विटामिन D3 की सिंथेसिस डायरेक्ट सनलाइट में करती है, और विटामिन D3 हमारी बॉडी में अगर सही से होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन D कम है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना आम बात होती है। तो अगर आप नेचुरल लाइट को अगर एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को, तो नेचुरली आपके शरीर विटामिन D की कमी को ख़त्म करता है, साथ ही साथ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग सुपर फूड्स आइटम्स जिसको आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए, तो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ नेचुरली ये आपके कोलेजन को बढ़ाता है, कार्टिलेज को बढ़ाता है, और हमारी बॉडी में होने वाले इन्फ्लेमेशन को भी ये सब सुपर फूड्स ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन सुपर फूड्स के बारे में, घुटने की ग्रीस हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं नेचुरली। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन दिया उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।